खोला हुआ तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से। ये प्यारे बाबा, कितना अमर सौभाग्य है हमारा कि आप जैसे प्यारे पिता ने आकर हम बच्चों से दोस्ती की और हमारे भाग्य को चमकाया। ज्ञान का सागर ज्ञान देता है। ज्ञान जीवन में गुणों के रूप में परिवर्तित होता है और गुण एक ऐसा धन है जो हमारे भविष्य स्टेटस को निर्धारित करता है। जितना ऊंचा स्टेटस उतना गुण रूपी धन अथा। इसलिए बाबा कहते हैं टेंशन रखो, कोई गुणवान हो ना हो, तेरी महिमा करे या निंदा, लेकिन तुम अपने गुणों के खजाने को लुटा न देना। तो गुणवान बन के रहना, सदा गंभीर, हंसमुख, कल्याणकारी, सर्व आत्माओं का सहयोगी और हितकर। ऐसे मेरे बच्चे चाहिए। जैसा बाप वैसे बच्चे। जब बाप समान गुणों वाले बच्चे हो जाएंगे, कोई भी देखकर समझ जाएगा कि भगवान के बच्चे। भगवान का कहने से, महिमा करने से भगवान प्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन बच्चों के जीवन में भगवान के गुण आने से बाप स्वयं बच्चों से प्रत्यक्ष होगा। तो आज प्यारे बाबा के 7 तरीके महावाक्य हैं। ओम शांति। सार है आज के महावाक्यों का। मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने, किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। अब ये विशेष 3 धारणाएं हैं जिन धारणाओं पर आज सारा दिन का विशेष पुरुषार्थ होना चाहिए। पहला, दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने। दूसरा, किसी को भी दुख नहीं देना है। चौथा, तीसरा, कोई भी तुम्हारी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। यह है सार रूप में जो सारे जीवन की एक नींव बनने वाली है। अपने जीवन में इन चीजों का टेंशन लें। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते? सुंदर श्रृंगारी हुई मूर्त, लेकिन श्रृंगार बिगड़ता किस बात से है? कौन सा ऐसा आसुरी गुण है जो श्रृंगार को बिगाड़ देता है? आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते। जो बच्चे बाप का बनकर के भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्मराज भी है। ये ना केवल हिसाब लगाओ मैंने ज्ञान कितना सुना, कितनों को सुनाया,
कितना किसी का जीवन में खुशी लाई, कितने किसी के प्रश्नों को हल किया, लेकिन स्वयं की पूंजी का क्या हालचाल, स्वयं की स्थिति का क्या हालचाल है जिसके आधार से आपने पद पाना। अनेकों को आपने बाबा का बना दिया, ज्ञान सुना दिया, लेकिन स्वयं राज्य पद के योग्य ही नहीं बने, तो आपकी वो प्रजा कहाँ आपको मिलेगी? वो तो प्रजा दूसरे को मिल जाएगी, आपको नहीं मिलने वाली। सुनते हुए भी कई बच्चे सुन लेते हैं, सुनकर शायद ये समझते हैं कि ये बातें सब किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं। सचमुच इग्नोर करता है। मनुष्य समझता नहीं कि भगवान ये सब बोल मेरे लिए बोल रहे हैं, और बाबा हमेशा कहते हैं जब वाणी सुनो यही सुनो, बाबा मुझे क्या कह रहा है। उस समय कोई अन्य प्राणी अपने सामने नहीं लाना। तो सभी ने अवश्य ये महावाक्य ऐसे ही सुने होंगे कि आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, या सेंटर पर रहते तो दमचक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण, ये तुम्हारा भी श्रृंगार बिगाड़ देते हैं और पद से भी नीचे ले आते। रिकॉर्ड है, बोले नाच से निराला, गोरी नाच से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवान। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो, दिव्य दृष्टि में दिखाई देता है, साक्षात्कार होता है। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वो पढ़ा रहे हैं, आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है, लेकिन करती शरीर से है। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में सारे पाठ की नूंद है, 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना, प्रथम धारणा स्वयं को आत्मा समझना। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है, योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं, विश्व पर राज्य करने की इतनी महान शक्ति देते हैं। वो साइंस मंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, वहां है राजा रानी का राज्य। ऊंचे से ऊंचा भगवान याद भी उन्हीं को करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचे से ऊंचा भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचे से ऊंचे विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंचा पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन बचा देती है। ये तो पतियों का पति है, तुमको संघार रहे हैं ये ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कराने के लिए।
तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर दम चक्र में जाना, बाबा जानते हैं। बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम आज शत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछो, मेरे से क्यों नहीं पूछो? ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। बात इनसे की जा रही है, मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा, मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा? अरे तेरे मतलब में नहीं, तुम्हें क्यों बुलाएंगे और क्यों तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे भी बुलाया जाए? लेकिन नहीं, मुझे बुलाना चाहिए। राजधानी स्थापित होती है, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहनत भी देखो, अच्छे अच्छे महलों में रहते, मेहतर भी देखो, अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते, हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो, तब ऊंचा पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है, दैवी गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख करता सुख करता भाव के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो, और अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचे से ऊंचा बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते, ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। नहीं, बाबा जब आते थे सभा में कोई बात पूछते थे, बच्चे ये कार्य किया, हाथ खड़ा कर देते। बाबा कहते थे इनकी फोटो खींचो, एक एक की शक्ल आनी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि मैं करता नहीं, लेकिन मैं हाथ उठा रहा। ये भी देखो और पाप जमा हो गया। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा, ऐसे आम बोल देते हैं। यहाँ बाबा खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, फिर उस समय क्या कर सकोगे। साक्षात्कार होगा, हमने ये किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना, वहां तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखी हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है।
ये भी बाप ने समझाया है, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। ये सब पुरुषार्थ पर मदार है। बाप सन्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना, घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हम जल्दी जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से जाएं सुख धाम। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है, उनको भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी, परंतु योग है नहीं। साफ ही कह देते हैं कई, नहीं लगता योग तो क्या करें, बस इतना ही मारा है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। वो अपने को आपे रिजल्ट दे देते हैं। योग नहीं, दैवी गुण भी नहीं। और कभी कभी ख्याल होता है अजन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चले सुख धाम, तड़पते रहते हैं जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाप के सन्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है, बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं, गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। दे अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते नहीं। कहता हूं चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। टीचर काम देते हैं तो करके आते हो ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देते। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए देखो कैसे याद में रहते, समझते। हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं, वो जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा। माया मिठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं हड्डी दे दो, मियाँ मिठू नहीं बनना। बाबा ऐसे नहीं कहते हड्डी दे दो, बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकोगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं
तो कोई कोई निकल पड़ते। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचोगे, इसमें ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है, पहले प्योरिटी, पीछे पीस और फिर पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से तुम पवित्र होते हो, फिर ज्ञान का बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनोगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो, बाबा कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते, दूसरों को बहुत तंग करते हैं, कपूत बच्चा बनते हैं, तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पर पड़ जाते हैं। समझे? डिससर्विस करने से एकदम पट पर पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकारों में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही कर। याद में रखो, बाबा किसको क्षमा नहीं करते। ये तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ। जब जिज्ञासु की पार्टी लाते हो तो रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है, तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंचा पद पाने के बदले और ये बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ ना सकेंगे, मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमियों के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत न जाए, कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है और तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गवा रहे हो। या तो हर एक अपनी इज्जत गवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार हो जाए, जेल बर्ड्स ना बने। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सच्चों में तो कोई भी जेल नहीं जाता, जेल होता भी नहीं। फिर भी पढ़कर ऊंचा पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसी को दुख मत दो, याद की यात्रा पर जाओ। याद ही काम में आएगा। प्रदर्शनी से भी मुख्य बात ये बताओ कि बाबा की याद से पावन बनाओ। पावन बनना तो सब चाहते, कौन है जो नहीं श्रेष्ठ बनना चाहता? सब चाहते हैं। ये है ही पति दुनिया, सर्व का सदगति करना, तो एक ही बाप आते हैं।
क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई इसकी सदगति नहीं कर सकता। तो फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं। ब्रह्मा के भी सदगति दाता नहीं कह सकते, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते। ऐसा कहानियां सुनाते हैं। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, बस देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, बाप कहते हैं ये भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा ही तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वे धर्म स्थापक हैं। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते? ये बड़ी डीप बातें हैं, समझने की बात। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, जिसके पिछाड़ी सब और आने शुरू हो जाते हैं। वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकता। ये जो आते हो तो वापस भी ले जाते हैं, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए ये समझानी है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं, गुरु पतित पावन एक ही है, वही सबके सदगति दाता लिबरेटर। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है, जो सदगति दाता है, शांति दाता है, सुख दाता है, सुख धाम ले जाता है। सातयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहां किसका राज्य था? चित्र तो दिखाएंगे ना। भारतवासी मानेंगे, देवताओं के पुजारी जट मानेंगे कि वो बरोबर ये तो स्वर्ग के मालिक है, स्वर्ग के मालिक इनका राज्य था। और बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी, ये भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, और फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप अभी हम नई दुनिया में, बस अभी हम नई दुनिया में जाते हैं। तो पुरानी दुनिया से दिल उठ जाती। वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलते हैं नई दुनिया में। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़े रॉयल हो। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हवस नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों के खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तो बच्चों को खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहाँ जाती है खुशी? जैसे कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान बहुत थोड़ा हो जाएगा। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर जुटका आदि खाते हैं और फिर कहते बाबा बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए, नहीं। भूख है निश्चित ही है भूख, कि 2 रोटी है, 1 है, 3 है, 4 है, जितने भी है। ऐसा नहीं अभी तो आनंद ले लो फिर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा?
कहते सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? कुछ नहीं मिला। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। याद रखना, भूलना नहीं। हमें किसी को दुख नहीं देना। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना। दूसरा, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और राय रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवस छोड़ दे। खाने पीने की हवस छोड़ दे। वरदान। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाए। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर में ये आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा, वाह। हम क्या हुआ? मीठा, वाह मीठा ड्रामा, वाह। हाय क्या हुआ? ये संकल्प भी ना आए। हाय क्या हुआ? ये संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो। सदा अचल अडोल स्थिति रहे। तब प्रकृति जीत माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन। प्रकृति जीत माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। और बाबा कई बार कई कर्तव्यों को श्रेष्ठ कर्तव्य कर हमारा ध्यान खिंचवाते, ताकि ऐसे कर्म हमसे छूट न जाए। चलो प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं।